जी प्रज्ञा जी, ओके। जी सर, थैंक यू सर। तो कहते हैं ना कि कभी जब ऊपर वाला जब मौका देता है तो हमें उस मौके को, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज कभी-कभी, अच्छी अपॉर्चुनिटीज लाइफ में कभी-कभी आती हैं। समझदार व्यक्ति वही है जो उन अपॉर्चुनिटीज को, उन अवसर को फायदा उठा ले, उनको ग्रैब कर ले। तो मैंने भी आरसीएम की जो अपॉर्चुनिटी मुझे मिली, भगवान के थ्रू शायद मिली, या वो चाहता था कि मेरे थ्रू बहुत सारे लोगों का आरसीएम में फायदा हो सके, मेरा फायदा हो सके, मेरे साथ मेरी टीम का फायदा हो सके और बहुत सारे लोगों को आरसीएम की मैं जानकारी दे सकूं। तो इसलिए शायद वो उनका एक इशारा था। तो मैंने आरसीएम में एक्टिवली काम करने का निर्णय लिया, अपनी जॉब को लेफ्ट करा, उसके साथ मैं अभी टीचिंग कर रही हूँ साथ में पार्ट टाइम में, लेकिन अपना ज्यादा से ज्यादा समय मैं आरसीएम में लगाना पसंद करती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि मुझे समय कम पड़ जाता है कि मैं आरसीएम में और ज्यादा समय लगा सकूं, बट एक्टिवली अब काम करना शुरू कर चुकी हूँ। और राइट नाउ इस समय मैं धीरे धीरे अचीवमेंट्स लेते लेते आज इस समय ओपनर पिन पे हूँ और नेक्स्ट पिन के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ, ताकि और अपनी टीम में बहुत सारे लोगों को जितना ज्यादा पिन अचीव करा सकूं, जितना ज्यादा एक इनकम स्ट्रक्चर और जिस उद्देश्य के साथ, जिन सपनों के साथ लोग आरसीएम में ज्वाइन हुए हैं, उन सपनों को पूरा करा सकूं, ये मेरा उद्देश्य है। ये मेरा आरसीएम ज्वाइन करने का उद्देश्य है और आरसीएम में एक्टिवली काम करने का उद्देश्य है बेसिकली। कभी कभी डाउनफॉल्स भी आते हैं फ्रेंड्स, ऐसा नहीं कि हमेशा सक्सेस ही मिलती रहती है, कभी कभी थोड़े बहुत डाउनफॉल्स भी आते हैं। बट मेरे फादर एक बात कहते हैं कि गिरने से मत डरो, गिरो, क्योंकि जब हम कोशिश करेंगे तो जरूरी नहीं है पहले अटेम्प्ट में हम सक्सेस मिल जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं। गिरते हैं अगर, कोई बात नहीं, गिरो, गिरने से मत डरो, लेकिन गिर के गिरे रहने से डरो, क्योंकि गिर के गिरे रहना वाला व्यक्ति वो हमेशा असफल होता है। गिर के जिस स्पीड से आप गिरे हो उससे 4 गुना स्पीड से उठो, उससे 4 गुना स्पीड से आप भागो। इसीलिए गिर के गिरे रहने से मत डरो, गिरने से मत डरो, गिर के गिरे रहने से डरो। फटाफट उठो, फटाफट आगे के लिए भागने की तैयारी करो और भागो। तो डाउनफॉल्स के अलावा बहुत सारी मेरी आरसीएम में बहुत सारी सक्सेस रेट्स हैं। धीरे धीरे करके जब मैंने पिन्स अचीव करना शुरू करा तो मन में एक इंकरेजमेंट मिली, सीनियर्स की तरफ से बहुत इंकरेजमेंट मिली इस बिजनेस में मुझे। लाइफ में मुझे जितने फील्ड्स मैंने ट्राई करे हैं और जिन जिन जगहों पे मैंने काम किया, वहां से भी एक जो जितनी इंकरेजमेंट मुझे मिलती थी ना, जितना प्रेज मुझे मिलता था, उससे लाखों गुना ज्यादा मुझे आरसीएम से मिलता है। मेरे सारे सीनियर्स की वाइफ, सारी मैम, मेरी फैमिली, मेरे जान परिचित के लोग सब मुझे बहुत प्रेज करते हैं और बहुत इंकरेज करते हैं कि मैं आरसीएम करूं, क्योंकि ये एक कहा जाए तो इसका सोशल वर्क एक्चुअली, ये मतलब लोगों को फायदा पहुंचाने वाला काम है। और मेरे मन में हमेशा ये ख्याल रहता है कि मैं किस तरीके से सामने वाला अगर प्रॉब्लम में है तो मैं किस तरीके से उसको आरसीएम के थ्रू उसको मदद कर सकूं। आरसीएम उसकी अगर जिंदगी में आ जाता है तो उसकी जिंदगी, मुझे तो पता है क्योंकि मैं जानती हूँ आरसीएम का विजन, मैं उसको सामने वाले को बताने की कोशिश करती हूँ कि आरसीएम अगर उनकी लाइफ में आ गया तो उनकी लाइफ कैसे चेंज हो सकती है, उनको कैसे प्रॉफिट मिल सकता है। तो आरसीएम बहुत ही जो मेरा अभी तक का सफर रहा है, बहुत ही इंजॉयफुल और बहुत ही अच्छा सफर मेरा रहा है, क्योंकि सीनियर्स का सपोर्ट मुझे पूरा मिलता रहा है। नीरज सर, सूर्य प्रकाश सर, राम कैलाश सर, सभी सीनियर्स, संतोष सर और बहुत सारे सीनियर्स ऐसे हैं सभी मुझे इंकरेज करते हैं, सपोर्ट करते हैं। और मेरी टीम, मेरे पेरेंट्स, स्पेशली मेरे फादर दिनेश सिंह जी, बहुत मुझे, मेरी फैमिली मेरे को बहुत सपोर्ट करती है। उस फैमिली के बिना एक्चुअली जो आरसीएम बिजनेस है ये फैमिली के बिना नहीं हो सकता। फैमिली का सपोर्ट मिलेगा ना तो ये बिजनेस खूब निखर के का सामने आता है। तो फ्रेंड्स अभी तक ये जो थी ये मेरी आरसीएम की जो एक्सपीरियंसेस थे, मैंने अभी आपको बस ये शेयर किया। बेसिकली अभी हम बात कर रहे हैं आरसीएम क्या है। आरसीएम इट्स अ नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी। मार्केट में इस समय बहुत सारी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी वर्क कर रही होती हैं। जैसे ही कुछ लोग आज के समय में भी ऐसे हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग नाम सुन करके ही ना मुंह सिकोड़ लेते हैं, नेगेटिव है उसके लिए। लेकिन क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि उनको पूरी नॉलेज नहीं है कि क्या है एक्चुअली नेटवर्क मार्केटिंग। वो उसको ऐसा काम समझते हैं कि लोगों के पास, जिन लोगों के पास समय नहीं होता वो नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं। एक्चुअली उनको नॉलेज ही नहीं है उस चीज के बारे में। आज मैं आपको थोड़ा सा इस वेबिनार के माध्यम से ये बताना चाहूंगी कि व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग। आरसीएम क्या है? आरसीएम बेसिकली जब हम ट्रेडिशनल मार्केट करते हैं जिसमें कंपनी होती है, मीडिएटर्स होते हैं और कस्टमर होता है। जो मीडिएटर्स होते हैं वो हम तक सामान पहुंचाने के लिए हमसे 2 गुना 3 गुना कॉस्ट लेते हैं, डुप्लीकेसी करते हैं,
और जो प्रचार करने वाले लोग होते हैं वो करोड़ों रुपए अगर हमसे ले जाते हैं, और जहां आप अगर आपको ये पता होगा, ये सारा कॉस्ट कस्टमर की यानी हमारी आपकी पॉकेट से जाता है। हमें बीमारियां भी मिल रही है, हमारा एक्स्ट्रा पैसा भी जा रहा है, हमारी मेहनत की आधी कमाई का पैसा वो लोग बीच के मीडिएटर्स ले जाते हैं। कस्टमर का कोई फायदा नहीं होता। दैट इज ट्रेडिशनल मार्केटिंग। और जब हम बात करते हैं अपनी आरसीएम मार्केट के बारे में, आरसीएम मार्केट इन द सेंस कस्टमर और कंपनी, उसका डायरेक्ट कनेक्शन हो गया। कंपनी सामान बना करके अपने एक वीयूसी सेंटर तक पहुंचाती है, कस्टमर अपने नियर बाय वीयूसी सेंटर पे जाके सामान ले लेता है। दैट्स ऑल। इसमें सारे मीडिएटर्स हटा दिए गए, सारे प्रचार करने वाले हटा दिए गए, तो ऑब्वियसली कंपनी से शुद्ध सामान कस्टमर के पास पहुंचता है। आरसीएम इट्स अ नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी एंड आई एम रियली प्राउड टू बी अ नेटवर्क मार्केटर। मैं अपने प्रोफेशन टीचिंग से पहले मैं अपने आप को खुद को एक नेटवर्क मार्केटर कहना, इंट्रोड्यूस कराना ज्यादा पसंद। बिल्कुल, मुझे गर्व है इस बात पे। तो नेटवर्क मार्केटिंग में अपने आरसीएम में कंपनी और कस्टमर का कनेक्शन हो गया, जिससे आपको शुद्ध सामान मिल रहा है, सस्ता सामान मिल रहा है। आईडी अगर आपकी इसमें बनी हुई है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है बिल्कुल, उससे आपको 10 से 20% आपको और सस्ता सामान मिल जाता है। पक्का बिल आपको मिल रहा है क्योंकि शुद्ध सामान है, कंपनी जीएसटी पेड है, इसका अपना जीएसटी पेड बिल होते हैं, हर चीज इसमें आपको पक्का बिल भी मिल रहा है। और खास बात ये है कि इसमें सारे प्रोडक्ट्स स्वदेशी हैं, बिकॉज ये स्वदेशी कंपनी है, भीलवाड़ा राजस्थान की कंपनी है, फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड। आरसीएम के नाम से कंपनी प्रोडक्ट निकालती है। तो सारे प्रोडक्ट्स आपके लिए अमेजिंग स्वास्थ्यवर्धक प्रोडक्ट्स होते हैं, क्योंकि जो हमारी कंपनी है उसके जो एमडी है मिस्टर टीसी छाबड़ा जी, मैं उनका तहे दिल से सम्मान करती हूँ, क्योंकि जो कंपनी उन्होंने बनाई है और आरसीएम का जो उद्देश्य है, बेसिकली उद्देश्य ही आरसीएम का ये है, स्वास्थ्य रक्षा, कस्टमर की स्वास्थ्य रक्षा। क्योंकि हमारा कस्टमर वो मीडिएटर्स के थ्रू जो डुप्लीकेट सामान बनाया जाता था उसको खा कर करके बीमार हो रहा था। हमारे भारत में बीमारियां बहुत फैल रही थी मीडिएटर्स की जो डुप्लीकेसी की वजह से। आरसीएम ने वही काम किया, स्वास्थ्य रक्षा का काम किया। आरसीएम ने लोगों को बचाने के लिए अच्छे प्रोडक्ट्स का किस तरीके से लोगों को दे सके, वही काम किया। और उसके अलावा कस्टमर को किस तरीके से स्वास्थ्य रक्षा हो, आर्थिक आजादी का अभियान चलाया, नए भारत का निर्माण किस तरीके से किया जा सकता है, इसलिए आरसीएम वर्क कर रहा है। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो इसका उद्देश्य है आरसीएम का, जो मेरा भी बिल्कुल फेवरेट है, महिला सशक्तिकरण के ऊपर आरसीएम काम कर रहा है। किस तरीके से हमारे भारत की महिलाओं को आगे बढ़ाया जाए। आपको मैं एक डेटा के फिगर के अकॉर्डिंग मैं आपको बताती हूँ। पूरे भारत में जितनी पॉपुलेशन है, जितने लोग नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, उसमें से 74% लेडीज नेटवर्क मार्केटर हैं। जी फ्रेंड्स, 74% नेटवर्क मार्केटर हैं। आप अगर नेट पे सर्च करेंगे आपको ये पूरा डाटा आपको अवेलेबल मिल जाएगा। सो अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो 74% लेडीज अगर नेटवर्क मार्केटिंग कर रही हैं, तो हम आप क्यों पीछे हैं। आरसीएम भी महिला सशक्तिकरण के ऊपर काम करता है, महिलाओं को स्टैंड करने के लिए काम कर रहा है। सो अब मैं आपको बेसिकली बताना चाहूंगी कि जो नेटवर्क मार्केटिंग है या आरसीएम है, ये बेसिकली क्यों करनी चाहिए, हमें करनी चाहिए। इवन ये जैसे अभी लेडीज स्पेशल ग्रुप है, तो मैं पर्टिकुलरली लेडीज के लिए स्पेशली कहना चाहूंगी कि नेटवर्क मार्केटिंग स्पेशली हम लेडीज को क्यों करना चाहिए। इतना लेडीज जो सक्सेसफुल क्यों हो रही हैं। एक्चुअली नेटवर्क मार्केटिंग या आरसीएम जो हम कह सकते हैं, हमारा ग्रेट आरसीएम, ये बहुत इजी टू स्टार्ट है। एक्चुअली कुछ पॉइंट्स में मैं आपको बताना चाहूंगी। इट्स रियली इजी टू स्टार्ट। इसको स्टार्ट करने में कोई ह्यूज इन्वेस्टमेंट लगाने की जरूरत नहीं है कि इसमें, क्योंकि देखिए आज के समय में हम कोई जॉब करेंगे तो उससे सिर्फ एक एडजस्टमेंट करती हुई जिंदगी हम काट सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो हमको मंजूर नहीं। अगर हम कोई बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस के लिए एक बड़ा अमाउंट चाहिए, फैमिली को मनाना पड़ेगा, आपको कहीं से बड़ा इन्वेस्टमेंट आपको अरेंज करना पड़ेगा, उसके बाद भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, प्रॉफिट होगा लॉस होगा उसकी कोई गारंटी नहीं है। बिजनेस में भी आपको 2 से 3, 4, 5 साल लगाने पड़ेंगे उस बिजनेस को स्टेबल करने के लिए। हद से ज्यादा आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा, उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है फ्रेंड्स की बिजनेस चलेगा। अब हम दूसरी तरफ आते हैं अपने आरसीएम की तरफ। आरसीएम इतना खूबसूरत बिजनेस है, जिसको मैं कहूंगी दुनिया का सबसे खूबसूरत बिजनेस है आरसीएम। ये इतना इजी है स्टार्ट करने के लिए। आपको कुछ सामान परचेज करने होते हैं जो आपके घर के यूज के हैं। हम महिलाएं तो वैसे भी यूजर होती हैं,
हमें पता है कि घर में कौन सा सामान चाहिए, कौन सा नहीं चाहिए, तो हम अपनी जरूरत का सामान अपने पीयूसी, नियर बाय पीयूसी से जाकर के खरीद सकते हैं और वहां जाकर के हम अपना सामान परचेज, जितना आईडी रेट है उससे कहीं ज्यादा एमआरपी रेट का हमको सामान अवेलेबल मिल जाता है। हमने परचेजिंग करी, अपने डॉक्यूमेंट्स दिए, ज्वाइनिंग लगाई और वहीं से हमारा बिजनेस स्टार्ट हो जाता है। तो इट्स वेरी इजी टू स्टार्ट नेटवर्क मार्केटिंग या आरसीएम करना, इसलिए इतना ज्यादा इजी है। सेकंड थिंग मैं आपको बताऊं कि इसमें किसी बिजनेस एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। हर बिजनेस को स्टेबल करने के लिए, सक्सेसफुल करने के लिए एक्सपीरियंस चाहिए फ्रेंड्स, लेकिन इसके लिए आरसीएम करने के लिए आपको सबसे खूबसूरत बात मैं आपको बताऊं, इट्स अ लर्नेबल स्किल, ये बिजनेस है, आप इसको करते करते में भी सीख सकते हैं। बाकी आपको सीनियर्स का सपोर्ट यहाँ पे मिलता ही है, वो सिखाते हैं आपको कि आप कैसे इस बिजनेस को करें। बहुत खूबसूरत बिजनेस है फ्रेंड्स, इसके लिए कोई एक्सपीरियंस की पर्टिकुलर जरूरत नहीं है। किसी भी एज का व्यक्ति, किसी भी गांव शहर का व्यक्ति, कोई हाउसवाइफ, कोई वर्किंग वुमेन, किसी भी एज का व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति इसको बिजनेस को बहुत खूबसूरती के साथ कर सकता है। बस मन में लगन होनी चाहिए, मन में आग होनी चाहिए, अंदर हिम्मत होनी चाहिए, मुझे करना है तो आरसीएम बिजनेस करना है। थर्ड थिंग मैं आपको बता दूं, है अगर, तो इसके लिए सबसे बेस्ट चीज ये है कि फ्लेक्सी टाइमिंग है इसमें। मतलब ऐसा कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं है कि हम कोई जॉब कर रहे हैं या अगर कोई बिजनेस कर रहे हैं तो सब में एक टाइमिंग सेट होती है कि इतने बजे हमको जाना है, इतने बजे हमको आना है। लेकिन आरसीएम में फ्लेक्सी टाइमिंग है, आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। इसमें आपको 4 बजे टाइम मिल रहा है, आप 4 बजे करिए, आपको 8 बजे टाइम मिल रहा है, आप 8 बजे करिए, आपको 2 घंटे टाइम मिल रहा है, आपको 4 घंटे टाइम मिल रहा है, आप अपने अकॉर्डिंग आप इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग की पार्ट टाइम बिजनेस है। अब मैंने जैसे आपको बताया कि एक हाउसवाइफ भी इस बिजनेस को कर सकती है। कैसे कर सकती है? मान लीजिए हस्बैंड है, वो काम पे चले गए, बच्चे हैं स्कूल चले गए, आपके पास एक फ्री टाइम मिला, घर का काम निपट गया, आप फ्री टाइम है, आप टीवी में बजाय, आप इधर उधर गॉसिप करने के बजाय या इधर उधर टाइम वेस्ट करने के बजाय आप आरसीएम बिजनेस कर सकती है। क्यों? क्योंकि यहाँ से एक बहुत अच्छी इनकम आपके पास आने वाली है। वर्किंग वुमेन है, वो अपना 4 से 5 अपना हफ्ते भर अपना जॉब करके सैटरडे संडे अपना 3 घंटे 4 घंटे वो उस समय में भी अपना टाइम निकाल करके पार्ट टाइम में अपना बिजनेस कर सकती है। हर व्यक्ति इसको पार्ट टाइम में इसको और इस बिजनेस को फुल टाइम करने की शुरू में जरूरत है ही नहीं। सीनियर्स भी मना करते हैं इस बिजनेस को फुल टाइम स्टार्टिंग में करना ही नहीं है। जब आपकी इनकम, आपकी एक्टिव जहां पे आप है वहां से डबल आने लग जाए, तब आपको समझना चाहिए, तब आपकी अगर इच्छा हो तो अब आरसीएम को आप फुल टाइम कर सकते हैं। मोस्ट वेलकम फॉर यू दैट। और मैं आपको बताना चाहूँ, पार्ट टाइम के साथ साथ ये एक बिल्कुल रिस्क फ्री बिजनेस है, बिकॉज इसमें कोई भी ह्यूज इन्वेस्टमेंट लगती ही नहीं है, तो ये बिल्कुल रिस्क फ्री है। इसमें क्योंकि जब कभी हम किसी बिजनेस में बहुत बड़ा अमाउंट लगाते हैं, तब हमको लगता है कि नहीं नहीं अब बहुत बड़ा अमाउंट लग गया है तो अभी इतना बड़ा रिस्क आएगा अगर वहां पे लॉस हो गया तो। यहाँ जब कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं लगी है तो रिस्क कैसा? प्रॉफिट ही होना, यहाँ सिचुएशन है ही नहीं, इनकम आनी है अगर आप काम करेंगे डेडिकेशन से। तो नेक्स्ट इज दैट कि इसमें कोई बॉस नहीं होता। वैसे भी हम लेडीज को कोई बॉस या कोई ऊपर से डंडा मारता है ना तो अच्छा नहीं लगता है फ्रेंड्स। सो इसमें आरसीएम बिजनेस में कोई बॉस नहीं है, आप अपने खुद बॉस हैं। जिस समय काम करना है, जितना काम करना है, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। सीनियर्स की गाइडेंस लीजिए, सपोर्ट लीजिए और उसके बाद आप अपना काम को शुरू कर सकते हैं। कोई बॉस नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है। नेक्स्ट थिंग इज दैट कि होम बेस्ड बिजनेस है। इसके लिए आपको कोई ऑफिस का सेटअप, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई सैलरी में कोई एम्प्लॉय रखना, कोई बिजली बिल भराना ढिकाना एक्स्ट्रा, ऐसा कुछ नहीं है। ये होम बेस्ड बिजनेस है, आप इसको घर से स्टार्ट कर सकते हैं। आप जैसा देख रहे होंगे, ये मेरा घर है और मैंने अपने घर में एक डिस्प्ले वॉल लगा करके अपने बिजनेस को यहीं से स्टार्ट किया है। कोई अलग से ऑफिस का खर्चा नहीं बढ़ाया है। तो ये इट्स अ होम बेस्ड बिजनेस, हर व्यक्ति इसको घर से स्टार्ट कर सकता है। और खुशखबरी मैं आपको बता दूं, गुड न्यूज इज दैट कि आज के समय में 60% से ज्यादा जो ये वर्क है ना आरसीएम का, ये ऑनलाइन हो चुका है। आप ऑनलाइन एप्स आप इसके देख सकते हैं जिसमें आपको सारी जानकारियां मिल सकती हैं। आप आरसीएम की वीडियोस देख सकते हैं, ऑडियोस देख सकते हैं, आप सेमिनार्स अटेंड कर सकते हैं, आप ट्रेनिंग अटेंड कर सकते हैं, आप वेबिनार भी तो देखिए ऑनलाइन ही हो रहा है। सो आप ये सारा चीजें इस समय ऑनलाइन आप सुविधा मिल रही है। घर बैठे आप बैठ के सीख सकते हैं और सीखने के बाद भी सीनियर्स के गाइडेंस में आप घर बैठ करके आप किस तरीके से प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं, आप किस तरीके से ज्वाइनिंग करा सकते हैं, सब कुछ आज के समय में ऑनलाइन हो रहा है। और आपको अपनी आरसीएम में बहुत सारी कैटेगरीज ऐसी हैं जो ऑनलाइन भी अवेलेबल है, तो आप उनको ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं। धीरे धीरे आरसीएम के और प्रोडक्ट्स भी ऑनलाइन भी आ जाएंगे।
बहुत सारा वर्क ऑनलाइन है, तो हमें सिर्फ एक फोन की रिक्वायरमेंट है और बाकी सारा काम हमारा ऑनलाइन हो सकता है, तो हम इस बिजनेस को बहुत इजीली कर सकते हैं। इसके अलावा इट्स अ पोर्टेबल बिजनेस एक्चुअली। हम जैसे हम लेडीज कहीं आज आफ्टर मैरिज कहीं कभी-कभार होता है कि आज के हम किसी जॉब में हैं, आफ्टर मैरिज हम किसी दूसरे अगर शहर में अगर शिफ्ट हो रहे हैं, तो हमें अपनी जॉब छोड़नी पड़ती है, अपना करियर वहाँ पे छोड़ना पड़ता है। फिर से अगर हम दूसरी जगह जाएँगे, तो हमें ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। लेकिन अगर ये आरसीएम बिज़नेस में हम हैं, तो आज मान लीजिए मैं दिल्ली में हूँ, तो मैं अपने बिज़नेस को दिल्ली में रन कर सकती हूँ। कल को मैं किसी और शहर में शिफ्ट हो जाती हूँ, तो मैं उस अपने बिज़नेस को मुझे ज़ीरो से नहीं स्टार्ट करना पड़ेगा। मैं यहाँ से हूँ, उसी स्टेज से, उसी लेवल से मैं नेक्स्ट शहर में भी अपना बिज़नेस को स्टार्ट कर सकती हूँ, कंटिन्यू कर सकती हूँ। तो बहुत बेहतरीन बिज़नेस है ये, पोर्टेबल बिज़नेस है, फ्लेक्सिबल टाइमिंग है, पार्ट टाइम पे हम इसको कर सकते हैं। और मैं स्पेशली अपनी फ्रेंड्स के साथ में ये कहना चाहूँगी, फ्रेंड्स इस बिज़नेस को अगर करिए, तो सबसे बड़ा रीज़न ये देखिए कि आपको अपने ड्रीम्स पूरे करने हैं। एक लेडी जो होती है ना, जब दूसरे घर में जाती है ना, तो वो अपनी घर गृहस्थी में सिर्फ फँस जाती है। घर के काम में, परिवार की ज़िम्मेदारियों में, घर गृहस्थी में ही सारे वो फँस जाती है। अपने सपनों को बिल्कुल दबा देती है या खो देती है। अपने सपनों को पूरा करने के लिए, और इसीलिए मैं आपको ये बिज़नेस कह रही हूँ कि होम बेस्ड है। आप परिवार की ज़िम्मेदारियों को निभाने के साथ-साथ, अपना प्रोफ़ेशन देखने के साथ-साथ इस बिज़नेस को कर सकते हैं। तो इट्स अ बेस्ट बिज़नेस। ये अपनी आइडेंटिटी बनाने का ये एक बहुत बेहतरीन मौका है एक्चुअली। सो आरसीएम अगर अगर आपको अभी भी मेरी बातों से ये लगता है कि हमें आरसीएम नहीं करना चाहिए फ्रेंड्स, तो मैं आपको ये कह रही हूँ कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए मत करिए। अगर नहीं करना चाहते तो मैं सिर्फ आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहूंगी। अगर तभी भी आपको लगता है आरसीएम नहीं करना चाहिए, आरसीएम में सीरियस नहीं होना चाहिए, सो आप आगे मैं कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछना चाहूंगी। अगर आप अपने सपनों के लिए नहीं करना चाहते, कोई बात नहीं। क्या आप अपने परिवार को खुश नहीं देखना चाहते? क्या आप अपने बच्चों के बेहतर भविष्य को नहीं देखना चाहते? क्या आप अपनी पर्सनालिटी में ग्रोथ नहीं देखना चाहते? क्या आप अपने घर में जो अर्निंग मेंबर हैं, उसको फाइनेंशियली उनको सपोर्ट नहीं करना चाहते? क्या आप ये नहीं चाहते कि आज हम जिस स्टेज पे हैं, 4 साल 5 साल बाद हमारा स्टेज लेवल अलग हो, हमारा लिविंग स्टैंडर्ड अलग हो, हम हमारे घर में हमारा बड़ी गाड़ियां हो, हमारा लिविंग आज से 10 गुना अच्छा हो, हमारे पास एक अच्छा बैंक बैलेंस हो, हमें समाज में 50 लोग जानते हैं, तो कल 5,000 लोग जाने, परसों 5 लाख लोग जाने, हमें दिल से सम्मान मिले, दिल से प्यार मिले, दिल से दुआ मिले। क्या आप ऐसा नहीं चाहते? फ्रेंड्स, मुझे पता है आप ये सभी ये चाहते हैं। आरसीएम बिजनेस सब कुछ देता है। आपको टाइम फ्रीडम देगा, आपको मनी फ्रीडम देगा, आपको नेम देगा, आपको फेम देगा। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, जिस घर में एक लेडी नेटवर्क मार्केटर होती है, उस जो बच्चे होते हैं, उनका जो पर्सनालिटी होती है ना, उनमें बचपन से ही लीडरशिप क्वालिटीज डेवलप होती हैं। वो आत्मविश्वास होता है, क्योंकि जो माँ होती है वो बच्चों में, क्योंकि अगर वो नेटवर्क मार्केटिंग कर रही है, तो उसके अंदर एक आत्मविश्वास कूट कूट के भर जाता है, और वही चीजें वो अपने बच्चों को ट्रांसफर करती है। तो बच्चों में एक लीडरशिप क्वालिटी, आत्मविश्वास डेवलप होता रहता है। तो ये क्वालिटीज एक लेडी में नेटवर्क मार्केटर में स्पेशली होती है। और खुद की पर्सनल ग्रोथ के लिए करिए। आप जिस दिन से नेटवर्क करेंगी, आप जिस दिन से आप एक्टिवली काम करना शुरू करेंगे, आप अपने अंदर चेंजेस खुद फील करेंगी। मैं अपने अंदर चेंजेस फील कर रही हूँ। जिस तरह से मैं 2 साल पहले थी, जो चीजें मुझे जब मैंने आरसीएम ज्वाइन करा, आरसीएम ज्वाइन करने के बाद मेरे अंदर बहुत सारे डेवलपमेंट आए हैं, बहुत सारे चेंजेस आए हैं। मुझे लोगों से बात करना इतना ज्यादा पसंद नहीं था, मैं लोगों से कटती थी। आज मैं लोगों से बात करने के लिए मुझे कोई दिक्कत नहीं होती, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आज इस वेबिनार में मैं आप सभी से बात कर रही हूँ, मेरी झिझक खुलती है, मेरे को मतलब पर्सनालिटी डेवलप हो रही है। बहुत सारी चीजें आप जैसे जैसे करेंगे, वैसे वैसे आपको डेवलपमेंट खुद ही फील होगा फ्रेंड्स। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, जब हमारी फैमिली में जो अर्निंग मेंबर होते हैं फ्रेंड्स, जब वो कमा रहे होते हैं, आज आप सिचुएशन समझ रहे हैं, कितनी मुश्किल से, कितनी कठिनाइयों से हमारे जो अर्निंग मेंबर है, फादर है, ब्रदर है, हस्बैंड है, वो पैसा कमा रहे हैं, जिससे घर चलाना बहुत मुश्किल है। और एक व्यक्ति की कमाई से घर चलना आज के समय में बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम है, ये हम सभी जानते हैं। बचत तो हो नहीं पाती, खर्चा चलना ही बहुत मुश्किल काम होता है। सो क्या आप नहीं चाहेंगी कि अगर आप आरसीएम बिजनेस कर रहे हैं, क्योंकि घर की खरीदारी करनी है
और एज यूजुअल काम करना है चर्चा, जो हम यूं ही करते चले आ रहे हैं आज तक। लेकिन क्या आप ये नहीं चाहेंगी जो काम आज तक आप कर रही हैं अपने हस्बैंड को, अपनी फैमिली को, उसमें फाइनेंशियली आप उनको थोड़ा सा हेल्प कर सके, जिससे फैमिली में भी ग्रोथ हो, आपके पास कभी कोई फाइनेंशियल कभी क्राइसिस ना आए। कोरोना की सिचुएशन हमको ये पिछले साल भी ये चीज सिखा के गई थी कि एक्टिव इनकम से घर नहीं चलेगा। जिस इनकम पे आज आप काम कर रहे हैं, अगर सिर्फ उसी पे, अगर एक टेबल है, अगर वो 4 पैरों पे टिकी हुई है, उसमें से एक पैर अगर टूट जाता है तो टेबल लड़खड़ाएगी, गिरेगी नहीं। लेकिन अगर एक ही पैर में टिका के रखेंगे तो टेबल में अगर पैर में कुछ हो जाता है तो टेबल धड़ से नीचे गिर जाएगी। इसलिए हमें समझना चाहिए कि अपनी पैसिव इनकम हमको कई जगह से हमको बना के रखनी चाहिए, और आरसीएम हमको पैसिव इनकम प्रोवाइड करता है। आज आप जहां काम कर रहे हैं करते रहिए, कंटिन्यू उसके साथ साथ पार्ट टाइम में आरसीएम बिजनेस को धीरे धीरे करके बिल्ड कीजिए। अच्छा, अब ये सारी बातें हो गई कि हमको आरसीएम बिजनेस करना चाहिए, और जहां तक मुझे लगता है, मेरा विश्वास है कि मेरी बातों से आपको ये लगता हो कि आरसीएम बिजनेस जरूर करना चाहिए। कैसे करना चाहिए, अब ये भी बात आ जाती है। इसमें हमको सिर्फ 2 काम करने होते हैं फ्रेंड्स। समय हो रहा है, मैं समझ रही हूँ, लेकिन आरसीएम बिजनेस करना 2 काम करके, एक खर्चा करना है और दूसरा चर्चा करना है। चर्चा हम एज यूजुअली करते ही है, खर्चा सिर्फ अपने घर गृहस्थी का सामान जो भी हम नॉर्मल मार्केट से ले रहे हैं हमको आरसीएम से लेना है, और जो चर्चा अभी तक हम करते चले आ रहे हैं वही चीजें, वही वैसे ही चर्चा हमको आरसीएम में करनी है। अपने प्रोडक्ट्स के बारे में प्रमोशन करनी है, प्लान सीखना है, प्लान दिखाना सीखना है, प्रोडक्ट्स के बारे में सीख करके, जानकारी लेकर के हमको सिर्फ चर्चा करनी है और अपना एक नेटवर्क बनाना है। नेटवर्क से मैं बताऊं, लोग कभी कभी नेटवर्क के लिए कतराते हैं। मैं आपको एक छोटी सी कहानी के माध्यम से नेटवर्क की ताकत बताना चाहूंगी। एक गांव में, बहुत समय पहले की बात है, एक गांव था और एक गांव में 2 लोग रहते थे। एक मोहन रहता था और एक सोहन रहता था। और मोहन बहुत ज्यादा गरीब इंसान था, सोहन अपने गांव का सबसे रईस इंसान था। जो मोहन था, ये मोहन हमेशा भगवान से कंप्लेन करता रहता था कि मेरे को गरीब बनाया, हमेशा कोसता रहता था भगवान को, अपनी किस्मत को कोसता रहता था। तो भगवान ने एक बार दोनों की परीक्षा लेने की सोची। इन दोनों लोगों से, ये तो ऑलरेडी गरीब था मोहन, लेकिन सोहन से भी उसका सब कुछ छीन लिया और इन दोनों को एक लेवल पे, यानी गरीबी के लेवल पे ला करके बैठा दिया। अब इन दोनों की परीक्षा का समय था और इन दोनों के हाथ में एक एक कांटा दे दिया कि अब तुम्हारी परीक्षा है, अब तुम अपने अपनी किस्मत को आजमाओ। मोहन ने क्या किया, मोहन भी जो कांटा था उससे वो नदी के पास गया। दोनों लोग नदी के पास गए और मछलियां पकड़ने लगे। 5-5 मछलियां दोनों के कांटे में फंस गई। जो मोहन था, इसने क्या किया, अपने परिवार के पास ले गया और इसके परिवार से पूछा कि क्या करना चाहिए इन मछलियों का। परिवार ने कहा कि अभी तक हम लोग गरीब थे, अब हमें मछलियां मिली हैं, इसको काट के हम लोग खा लेते हैं। मोहन ने सेम यही चीज करा। सोहन ने क्या किया, सोहन अपने परिवार के पास ले गया। परिवार ने कहा कि अभी तक भगवान इस समय हमारी परीक्षा ले रहा है, अभी तक हम अमीर थे, हमें सडन गरीब बना दिया, कोई बात नहीं, एक दिन की दिक्कत और सह लेंगे, आप इनको ले जाओ और बेच दो। सोहन ने क्या किया, उन मछलियों को ले गया और उनको बेच दिया। उससे उसने एक कांटा और एक व्यक्ति और खरीद लिया। अब उसके पास 2 व्यक्ति हो गए और 2 कांटे हो गए। इनके कांटे में फिर से फंसी और ये अपने घर ले जाकर के काट के खा गया। जो गरीब था, जो मोहन था, वो अपने घर में फिर से ले गया, मछलियां काटी और खा गया। जो ये व्यक्ति था जो अमीर से गरीब बना था, यानी सोहन ने, अब इसने क्या किया, ये फिर अपने परिवार के पास ले गया। इन्होंने कहा कि चलो आज भी आप मछलियां बेच दो, कोई बात नहीं, हम आज भी एडजस्ट कर लेंगे किसी तरीके से, कोई बात नहीं। इसने मछलियां बेची और इसने 2 व्यक्ति और 2 कांटे और खरीद लिए। अब ये लोग हो गए 4 व्यक्ति। इसके बाद 4 व्यक्ति और 4 कांटे हो गए और ये एक अकेला व्यक्ति है। तीसरे दिन ये लोग मछलियां पकड़ने के लिए गए, सबके कांटों में 5-5 मछलियां फंसी हैं, ठीक है। ये फिर मछलियां पकड़ के लेकर आया, अपने घर में लाया, काटा, खाया, खत्म। इसने क्या किया, जो सोहन था, इसने जो 4-4 मछलियां फंसी, 5-5 मछलियां सबके कांटों में फंसी थी, इसमें से आधी मछलियां इसने मार्केट में बेची। उससे एक कांटा एक आदमी फिर खरीद लिया, 2 कांटे 2 कांटे और 2 आदमी इसने फिर ले लिए और 10 मछलियों को इसने खूब काट के एंजॉय करके उत्सव मनाते हुए इसने खाया। ऐसा करते करते जब 1 साल का समय लगभग होने वाला था, 1 साल से लगभग पहले ही ये मोहन तो गरीब का गरीब रह गया, लेकिन जो सोहन था, इसने इतना बड़ा अपना नेटवर्क बना लिया था कि ये फिर से करोड़पति बन गया था और अपने गांव का सबसे रिचेस्ट पर्सन ये बन गया था 1 साल के अंदर अंदर।
ये है फ्रेंड्स नेटवर्क की ताकत, क्योंकि इसने अकेले काम किया, जो भी मिला उसको बनाया, काटा, खाया, खत्म, आज का आज खत्म। लेकिन इसने क्या किया, इसने एक व्यक्ति को अपने साथ और जोड़ा, एक व्यक्ति को अपने साथ और जोड़ा, एक व्यक्ति को अपने साथ और जोड़ा। अपने डेली का जो उसका काम था उसी में सिर्फ लोगों को अपने साथ जोड़ता गया। यही है फ्रेंड्स नेटवर्क की ताकत। अब ये नेटवर्क की ताकत इतनी बड़ी है, इतना बड़ा इसका विजन है कि शायद इस मीटिंग में इसको कवर कर पाना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि नेटवर्क से बड़ी ताकत आज के समय में कोई नहीं है। एक अकेला व्यक्ति जो काम को नहीं कर सकता, नेटवर्क पूरा संगठन उस काम भी करके बहुत इजीली कर सकता है और बहुत ऊंचाइयों तक उस नेटवर्क के थ्रू पहुंचा जा सकता है। तो ये बहुत बड़ी ताकत है नेटवर्क की, और आई एम वेरी वेरी प्राउड टू फील अ नेटवर्क मार्केटर एक्चुअली। और इसके साथ मैं आपको बताना चाहूंगी, क्योंकि समय बहुत ज्यादा हो रहा है, ओवर हो गया है, मैं बस जल्दी से खत्म करती हूँ। और आरसीएम के वैसे देखिए सारे ही प्रोडक्ट्स बहुत 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 अच्छे हैं, बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट्स हैं, क्योंकि आप मेरे कहने पे मत जाइए, आप खुद यूज कीजिए, तब आपको खुद ही पता चलेगा कि आरसीएम के प्रोडक्ट्स लाजवाब हैं, बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं, रीजनेबल रेट में हैं। और आरसीएम के जो उद्देश्य हैं, आरसीएम का उद्देश्य पे हर प्रोडक्ट खरा उतरता है। मैं आपको सिर्फ एक प्रोडक्ट के बारे में यहाँ पे बताना चाहूंगी, इट्स अ न्यूट्रीचार्ज वुमेन। ये महिलाओं के लिए इतना बेहतरीन प्रोडक्ट है, आपको मैं बताना चाहूंगी, ये इतना बेस्ट प्रोडक्ट है कि असमय झुर्रियों को रोकता है, त्वचा को ड्राई होने से रोकता है, हमें मतलब हमारी जो स्किन है उसको लचीलापन यानी फ्लेक्सिबिलिटी देता है, सन रेज से रोकता है हमें, जो लेडीज की स्पेशल डेज की जो प्रॉब्लम होती है, मेंसेस टाइम की प्रॉब्लम, उन सभी प्रॉब्लम्स को ये दूर करता है। और इसके अलावा हीमोग्लोबिन बनाने में काम करता है, और जो एनर्जी बूस्टअप है ये। और आज के समय में अगर कहा जाए ना, कोरोना समय में इम्यूनिटी, बेस्ट इम्यूनिटी बूस्टर राइट नाउ, ये सबसे बेहतरीन इम्यूनिटी बूस्टर है फॉर लेडीज। ये स्टेमिना भी बढ़ाता है हमारा, हमारी स्किन को स्वस्थ रखता है, अच्छा रखता है, ग्लोइंग रखता है। और आज के समय में बताऊं कि जो एक डेटा मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि हमारी जितनी जो पॉपुलेशन है उसमें 58% जो लेडीज हैं उनमें आयरन की कमी पाई गई है, की कमी पाई जाती है। तो ये इसके अंदर ऐसे तत्व डाले गए हैं, ऐसे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स डाले गए हैं जो ब्लड की कमी को भी पूरा करता है और हमें भरपूर मात्रा में आयरन भी प्रोवाइड करता है। इसके अंदर आयरन, कॉपर, B6, B12, फॉलिक एसिड, बहुत सारी ऐसी चीजें डाली गई हैं। और ये मॉइस्चर प्रूफ है, पूरे महीने का पैक 30 डेज की टैबलेट इसके अंदर आती है, बहुत बेस्ट रीजनेबल रेट। न्यूट्रीचार्ज का जो ये प्रोडक्ट है, ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में मेंशन प्रोडक्ट है, क्योंकि इस रेट में, इतनी बेस्ट क्वालिटीज में विश्व का कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जो इस रेट और इस बेस्ट क्वालिटी में किसी को इतना बेहतरीन चीज प्रोवाइड कर सके। ओनली फॉर लेडीज ये इतना बेहतरीन प्रोडक्ट है। और न्यूट्रीचार्ज ने सिर्फ ये लेडीज के लिए, लेडीज की समस्याओं को समझा और उनके लिए एक अलग से बेहतरीन प्रोडक्ट बनाया। और ये इसकी स्मेललेस है, ये इसके अंदर स्ट्रॉबेरी फ्लेवर जो हम लेडीज को स्पेशली बहुत पसंद होता है, ये स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में इसकी टैबलेट्स, इसका टेक्सचर डाला गया है, इसका फ्रेग्रेंस डाली गई है, जिससे हम इजीली खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। और नो साइड इफेक्ट टैबलेट्स हैं, आप इसको जरूर ट्राई कीजिए। जो भी महिला, जो भी हमारे घर में, क्योंकि देखिए हम लेडीज पूरे दिन वर्किंग होती हैं, घर में भी काम है, बाहर भी काम है, सारा टेंशन, पॉल्यूशन है, हर चीज। लेकिन ये टैबलेट हमारी जो थकान है, बॉडी पेन है, घुटनों में पेन है, सर में पेन है, हर समस्या को ये बिल्कुल हमसे दूर कर देती है, हर वीकनेस को हमसे दूर करती है। तो यू कैन ट्राई, ऑफ कोर्स ये बहुत बेहतरीन टैबलेट है। और इसके साथ साथ मैं, बिकॉज क्योंकि टाइम ओवर हो रहा है और टाइम बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, और इसके साथ मैं सिर्फ अपनी कुछ चंद लाइनें कह करके अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। ये इतना बेहतरीन मुझे आज ये प्लेटफॉर्म मिला है, आज के प्लेटफॉर्म, और इतना बेहतरीन वेबिनार है इस समय, कि मैं कुछ पंक्तियों के साथ में अपनी सभी बहनों का, सभी लेडीज का आरसीएम में आह्वान करती हूँ कि है अंधेरे बहुत, है अंधेरे बहुत, तुम सितारा बनो, है अंधेरे बहुत, तुम सितारा बनो, डूबतों के लिए तुम किनारा बनो। मेरी प्यारी लेडी, है अंधेरे बहुत, तुम लेकिन सितारा बनो, डूबतों के लिए तुम किनारा बनो। इस जमाने में है बेसहारे बहुत, इस जमाने में है बेसहारे बहुत, तुम सहारा न लो, तुम सहारा बनो, तुम सहारा बनो, तुम सहारा बनो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
बहुत वीक माना जाता है लेडीज को, अगला स्थान दिया जाता है लेडीज को, लेकिन लेडीज जो होती हैं वो दुर्गा का स्वरूप होती हैं। दुर्गा इन द सेंस उनके अंदर लक्ष्मी भी होती है, उनके अंदर सरस्वती भी होती है, उनकी शक्ति भी होती है। जब सारी शक्तियां हमारे अंदर अवेलेबल है तो हम क्यों नहीं कर सकते, क्यों किसी से पीछे हैं? हम जरूर कर सकते हैं, बस मन में ठानने की देर है, अंदर की आग होनी चाहिए इस काम को करने के लिए, और जज्बा परिवार अपने देश के लिए, समाज के लिए कुछ करना है, आप डेफिनेटली करेंगे। शायद अगर मेरी वेबिनार आपको अच्छा लगा हो, तो अगर आप ज्वाइन नहीं है तो ज्वाइन कीजिए, काम करना शुरू कीजिए। तो आपके जो वेबिनार है वैसे तो लेकिन अब और आप सभी ने मतलब मेरी इस वीडियो को, मेरी इस वेबिनार को इतना समय दे करके, इतना कीमती समय दे करके इतने ध्यान से सुना, इतना प्यार आपका, इतना सम्मान, इतना आशीर्वाद आप सभी का मिल रहा है मुझे, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। अपने गुरुओं का, सूर्य प्रकाश सर, राम कैलाश सर, और अपने महागुरु नीरज सर का, और अपने पेरेंट्स का, सर जी का, अपनी फैमिली का मैं बहुत 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 धन्यवाद करती हूँ कि मेरे साथ से आगे बढ़ने में सभी है। थैंक यू सो मच।